तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का ना 6 क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन है क्या, डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स सोशल डाइवर्सिटीज। मतलब डेमोक्रेसी जो है ना उसमें क्या होता है ना, सोशल डाइवर्सिटीज को, अलग अलग जो डाइवर्सिटीज होते हैं ना समाज में, जो विभिन्नता जो है ना उसको वो क्या करता है ना, एडजस्ट करता है, एकोमोडेट करता है, उसको स्थापित करता है। ये हमें जो है ना एक स्टेटमेंट के द्वारा सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, हमें जो है ना एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को जो है ना बताना है। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। अब दूसरा तरह से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है ना वो स्टैंड्स मच सुपीरियर इन प्रोमोटिंग, किसी आदमी के ना, एक इंडिविजुअल का, या फिर एक बात करें किसी सिटीजन का डिग्निटी यानी कि मान सम्मान, उसके आज़ादी को ना को डेमोक्रेसी जो है ना वो क्या करता है ना, प्रमोट, मस्ट सुपीरियर, बहुत ज़्यादा जो है ना आगे है इस चीज़ में, उस चीज़ को प्रमोट करने में। ठीक है ना, और हमें जो है ना इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ये काफ़ी सुपीरियर है, ये चीज़ हमें जस्टिफाई करना है, प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। तीसरा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वैल्यू विल इट बी फेयर एक्सपेक्टेशंस दैट द डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस हार्मोनियस सोशल लाइफ, एक्सप्लेन। हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है क्या है कि किस वैल्यू पे, किस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना हारमोनियस यानी कि मधुर, और एक सोशल लाइफ को ना, मधुर सोशल लाइफ को ना, एक अच्छे लाइफ को ना, हारमोनियस जिसको बोलते हैं, यानी कि सोशल लाइफ जो कि मधुरमय हो, जहाँ पे क्या हो, टकराव कम हो, इस तरह की चीज़ को ना वो प्रमोट करता है। किस आधार पर हम लोग कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसा करता है। फिर एक और क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब डेमोक्रेसी जो है ना वो किस चीज़ के आधार पे बेस्ड है, वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के आधार पे बेस्ड है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को भी सपोर्ट करने के लिए हमसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी लीड्स टू द पीसफुल एंड हार्मोनी लाइफ एमंग सिटीजन। मतलब डेमोक्रेसी जो है ना वो पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, और किस तरह का हारमोनी, मतलब कि मधुर संबंध को ना, मधुर लाइफ को ना वो क्या करता है ना, सिटीजन के बीच में ना मधुर लाइफ को क्या करता है, प्रमोट करता है, उस चीज़ को जीने के लिए वो बनाता है। ठीक है, तो हमने जो है ना इन सारे में से किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर पूछे ना तो इसका आंसर एक करेंगे, एंड सेम चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे, जो कि मैं पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से ही उसको जो है ना कंक्लूड करेंगे, लास्ट का पैरा वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, उसी के आधार पे हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। क्या, डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़। ठीक है ना, ये अगर इस तरह का स्टेटमेंट आया पहला क्वेश्चन तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, इसको कोट में डाल देंगे यानी कि स्टेटमेंट में डाल देंगे। और फिर अगर नहीं होगा, प्लेन होगा, तो इस तरह से डाल देंगे। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट ना होता तो स्टेटमेंट इसको हटा देते, और फिर कह देते क्या कि डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, इसमें कोट नहीं डालते, जैसा अगर इंट्रो में ये ना होता तो। ठीक है, दिस कैन बी जस्ट फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट्स, और इस बात का पता जो है ना हम लोग क्या कहते हैं ना, निम्नलिखित फैक्ट से, यानी कि निम्नलिखित बातों से जो है ना इस चीज़ का हम लोग जज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब सपोज डेमोक्रेसी स्टैंड्स मस्ट सुपीरियर इन प्रोमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, अगर ये क्वेश्चन होता ना तो इसको ही यहाँ लिखते, और यहाँ लिखते दिस कैन बी जस्ट फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर ये हो रहा है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो ये यहाँ पे लिखते हैं एंड दिस कैन बी जस्ट फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट्स, ये हमारा आंसर होता है। इस तरह से लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो होप आपको अब तक ये बात क्लियर हो गया होगा, जैसा क्वेश्चन वैसा जो है ना वैसा हमारा इंटो होगा, और वैसा ही फिर जाके हमारा जो है ना वो कंक्लूजन भी हो जाएगा। तो अब देखिए पहला पॉइंट में हम लोग इसके सपोर्ट में आते हैं, आर्गूमेंट्स को ना, अपने आर्गूमेंट्स, अपने तर्क को हम लोग देते हैं। देखिए क्या होता है, अ डेमोक्रेटिक सेटअप नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ, a democratic setup needs and aspirations of every section of the society is looked into। मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है ना, हर सोसाइटी के लोगों का, ठीक है ना, उसकी नीड्स, ज़रूरत और उनकी अपेक्षाओं को ना देखा जाता है, उस पर जो है ना गौर फरमाया जाता है, देखा जाता है। ठीक है, गौर फरमाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि टकराव, डिवीजन, डिवीजन मतलब बंटवारा, एंड
डिफरेंसेस आर हैंडल्ड, मतलब जो है ना समाज में अगर डाइवर्स कल्चर के लोग हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि उनके बीच में टकराव ना हो, डिवीज़न ना हो समाज में, ठीक है ना, एंड क्या डिफरेंसेस ना हो। अगर है डाइवर्सिटीज़ है तो ये सब प्रॉब्लम आना लाजमी है, पॉसिबली उसकी पॉसिबिलिटी है। बट डेमोक्रेसी में क्या करता है ना, डेमोक्रेसी जो है ना उस तरह के प्रॉब्लम्स को डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है ना, हैंडल करने का भी पूरा का पूरा स्कोप होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्विप्ड होता है, हम लोग स्कोप ना कहें बल्कि इक्विप्ड होता है इस तरह से ना, बिल्कुल वो आर्म्ड होता है डेमोक्रेसी इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। तो डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिवीजन एंड डिफरेंसेस आर वेल हैंडल्ड कर सकते हैं, आर वेल हैंडल्ड इन डेमोक्रेटिक सेटअप। दस इट प्रमोट्स को एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर। और इस तरह से जो है ना अलग अलग लोगों के, अलग अलग डाइवर्स कल्चर के, ठीक है ना, लोगों को एक साथ, मतलब अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म जाति के लोग को ना एक साथ रहने के लिए ना क्या करता है ना, ये हमें जो है ना प्रमोट करता है, इस बात के लिए ना प्रमोट करता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, डिवीजन्स एंड डिफरेंसेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया जाता है डेमोक्रेटिक सेटअप में। और इससे क्या होता है ना, लोगों का, इंडिविजुअल का ना क्या होता है ना, हर सिटीजन का वो डिग्निटी, मतलब उनके मान सम्मान, ये सब भी जो है ना इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या, नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अब अगर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे ना तो कोई भी समाज जो है ना वो पूरे तरह से और परमानेंटली ना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी टकराव को ना, ग्रुप्स के बीच में टकराव को ना वो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इन डेमोक्रेटिक सेटअप वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर, लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस। मतलब अगर डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, किसी भी तरह का डिफरेंसेस है ना, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है ना, उसके लिए ना रेस्पेक्ट होता है, एक दूसरे के लिए ना रेस्पेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई दूसरे भाषा का भाषी हो, किसी दूसरे राज्य में अलग तरह का भाषा, अगर वो सब एक जगह रहते हैं, एक जगह एक कंट्री के अंदर रहते हैं ना, तो क्या होता है ना, वो लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीख जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर में, ऐसा व्यवस्था होता है, ठीक है। दस इट प्रमोट्स रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर वन अनदर। और इस तरह से क्या होता है ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को के मान सम्मान का को ख्याल रखना जो है ना, ये जो है ना वो बढ़ जाता है वो चीज़ को। अब देखिए क्या है, एग्जाम्पल के जरिए इसको हम लोग बताते हैं। इन श्रीलंका, देखिए श्रीलंका जो है ना वो क्या हो गया, इंडिया के आज़ाद होने के बाद ना श्रीलंका में क्या हुआ था ना, श्रीलंका आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, यानी कि 1948 में ना श्रीलंका आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे क्या ना, ऑलवेज अपोज ईच अदर इन श्रीलंका, ऑलवेज अपोज ईच अदर आफ्टर द गवर्नमेंट एडॉप्टेड मेजोरिटेरियन पॉलिसी एंड लुक्ड ओवरलुक द सेंटिमेंट्स ऑफ द तमिल स्पीकिंग हु वेयर इन मेजोरिटी। अब देखिए क्या है, श्रीलंका जो है ना एक कंट्री, मैं आपको एग्जांपल बता दूं, श्रीलंका एक कंट्री है जो कि 1948 में आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद ना वहाँ पे जो है ना, इंडिपेंडेंस के बाद जो है ना वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना एक मेजोरिटीजन है, ये पॉलिसी जो है ना, इस पॉलिसी को ना वहाँ पे क्या किया ना, फॉलो किया। और इसको फॉलो करने के बाद क्या किया गया ना, वहाँ जो मेजर जो लैंग्वेज था ना, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट सिंघाला लैंग्वेज को ना क्या किया गया ना, उसको प्रमोट किया गया, मतलब उसको एडॉप्ट किया गया कि जो बड़े संख्या में जिन लोगों का संख्या है ना उनको रिस्पेक्ट देना, उनके लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना, उनको लैंग्वेज को जो है ना तवज्जो देना, वहाँ पे ये पॉलिसी के अंदर ने एडॉप्ट कर लिया। और जो ओवरलुक द सेंटिमेंट्स ऑफ तमिल स्पीकिंग, और जो तमिल भाषी के लोग हैं ना वहाँ पे कौन कौन लोग थे, एक तो सिंघाला बोलने वाले लोग थे, दूसरा लोग थे जो तमिल स्पीकिंग थे, और एक तरह के ऐसे भी लोग थे जो कि तमिल और सिंघाला दोनों भी बोल जाते थे। लेकिन क्या होता है ना, वहाँ के लोग जो है ना, वहाँ क्या किया ना, वहाँ की सरकार जो है ना एक मेजोरिटिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और इसकी वजह से क्या हो गया ना, तमिल स्पीकिंग जो ना उनके सेंटिमेंट्स का ना ख्याल नहीं किया गया, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो गया ना, उस कंट्री में ना एक दूसरे से ना अब क्या होता ना, कोलिजन चलता रहा, ठीक है ना, मतलब कि अनरेस्ट वहाँ पे वो जो है ना निरंतर, मतलब एक तरह का अनरेस्ट वहाँ पे, इसी वजह से क्या हो गया ना, वो कंट्री में कभी भी शांति नहीं रहा, क्योंकि एक ग्रुप को क्रश कर दिया गया था, ठीक है ना।
बट अब देखिए क्या क्या उनके सेंटिमेंट्स को रक्षा नहीं किया गया था, दूसरे शब्दों में इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरा भी कंट्री है, दैट इज कॉल्ड बेल्जियम। बेल्जियम कंट्री में ना बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटीज था, वहाँ पे लैंग्वेज अलग अलग तरह के ना। देखिए वहाँ पे क्या था ना, एक कंट्री था जिसका नाम था बेल्जियम। इट सक्सेसफुली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एकोमोडेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी। मतलब यहाँ जो है ना एक बेल्जियम कंट्री है, और इस बेल्जियम कंट्री में ना कई तरह की डाइवर्सिटीज था, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे ना सारे लोग को, सारे भाषी को ना, हर तरह के भाषा बोलने वाले लोगों को ना एकोमोडेट किया, उनके इंटरेस्ट को एकोमोडेट किया गया, मतलब उनके इंटरेस्ट को ना देखा गया, उनके इंटरेस्ट को केयर किया गया। और इस तरह से जो है ना उस कंट्री में क्या हो गया ना, पीस रीस्टोर हो गया। मैं बता दूं कि 1960s एंड 70s में ये कंट्री जो है ना काफ़ी अनरेस्ट हुआ करता था बिकॉज ऑफ एथनिक रीजन से, ठीक है ना, भाषाई की वजह से, भाषाई प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन क्या हुआ ना, देखिए अब यहाँ पे क्या है, इस कंट्री ने, बेल्जियम में 59% डच स्पीकिंग जो है ना फ्लेमिश रीजन में ना 59% लोग रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग जो है ना वो वालेनिया में रीजन में रहते हैं, और जर्मन भाषी के भी लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ ना कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ ना, सारे ग्रुप को ना, सारे भाषा वाले लोग को ना क्या किया गया ना, एडॉप्ट किया गया, उनको जो है ना उनको एकोमोडेट किया गया था, ठीक है। और इसकी वजह से जो कि अनरेस्ट वाला सिचुएशन था ना, वहाँ पे क्या हो गया ना, पीस रीस्टोर हो गया। क्यों? क्योंकि सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है कि दोनों में क्या होगा ना, डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होगा। अगर एक में ग्रुप में श्रीलंका का एग्जांपल देख लिए कि मेजोरिटिज्म पॉलिसीज फॉलो किया गया, तो मेजोरिटी की बात को सुना गया, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी का ना जो उनके सेंटिमेंट्स को नहीं देखा गया, तो वहाँ पे किस तरह का अनरेस्ट का सिचुएशन आ गया। लेकिन सेम चीज़ क्या हुआ ना, बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी, एथनिक डाइवर्सिटी थी, लेकिन क्या हुआ ना, वहाँ के सारे लोगों का इंटरेस्ट को एडॉप्ट किया गया, उनको जो ना प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है ना, और उसको अच्छे से एकोमोडेट किया गया। वहाँ 4 सरकार बनी, 4 टाइप की गवर्नमेंट वहाँ रन पे है। मतलब एक कंट्री में 4 तरह की सरकारें वहाँ चलती हैं, ठीक है। और इसके वजह से इन चारों तरह की सरकार में क्या हो जा रहा है ना कि इन सारे ग्रुप्स को ना, सारे भाषाई वाले लोग को ना उनकी इंटरेस्ट को एकोमोडेट किया गया, और इस तरह से जो अनरेस्ट वाली सिचुएशन थे ना, वहाँ से ये कंट्री जो है ना काफ़ी अच्छा जो है ना वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया और पीस रिस्टोर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगला, आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल वीमेन हैव गॉट द राइट टू वोट, ठीक है ना। एक लंबे स्ट्रगल के बाद जो है ना औरत लोगों ने क्या किया था ना, ये वोट पाया गया था। दस वीमेन हैव गॉट रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन डेमोक्रेसी। अब देखिए क्या होना ना, आपको पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है ना क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी, इतना बड़ा रेवोल्यूशन बाद में जिसको 360 डिग्री रेवोल्यूशन कहा गया, उसके बाद भी ना कई सारे चेंज, दुनिया को एक चीज़ मिल गया, एक नज़रिया मिल गया कि वो अपने मतलब कॉमन पीपल भी ना, आदमी जो है ना, एक इंसान जो है ना, कॉमन पब्लिक जो है ना, वो राजा नहीं बल्कि कॉमन आदमी जो है ना सरकार चला सकते, इस बात का मैसेज जो ना ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड चला गया। लेकिन उसके बाद भी उस समय भी क्या हुआ ना, वुमेन्स को राइट्स नहीं मिले थे वोट देने का, ठीक है। लेकिन ये जब वोट का राइट मिला ना, तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये 1945 में ये राइट्स वुमेन को मिले, ठीक है। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग कभी, इसको आप लोग गूगल कर लेना, ये 1945 में। तो उसके बाद क्या हुआ ना वहाँ पे, अब देखिए क्या है कि लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल वीमेन हैव गॉट द राइट टू वोट नाउ। अब जो है ना औरत को क्या मिल गया है ना, वोट देने का अधिकार जब मिल गया ना, तो 10 वीमेन हैव गॉट रेस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या हुआ ना, उनको राइट्स मिल गया, और राइट्स मिलने के बाद क्या हुआ कि अब उनका रेस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट भी समाज में मिलने लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स द डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब डेमोक्रेसी में ना उन सारे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको जो कि मतलब डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है या डिस्क्रिमिनेटेड, जिनके साथ जो है ना बहुत अच्छा भेदभाव किया गया था पहले पुराने ज़माने में,
उनके भी इंटरेस्ट को क्या किया गया ना, प्रोटेक्ट करने का काम किया गया, उनके भी इंटरेस्ट को ना एकोमोडेट किया गया है। इन इंडिया वाइल सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST इन असेंबली एंड पार्लियामेंट्री सीट्स, जहाँ इंडिया में जहाँ तक की बात है तो इंडिया में ना SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लोगों को ना असेंबली और पार्लियामेंट में ना इलेक्शन में ना क्या होगा, उनके लिए ना सीट भी एडजस्ट किया गया। ये सब पॉसिबल हुआ है डेमोक्रेसी में ही, डेमोक्रेटिक सेटअप में ही। एंड 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन द लोकल बॉडीज इलेक्शंस। अब देखो जो लोकल बॉडी, जो पंचायत हो गया या फिर नगर, इस तरह का जो इलेक्शन जो है ना, लोकल बॉडीज इलेक्शन जो होता है ना, उसमें क्या किया गया है ना, उसमें भी लोग वीमेन के इंटरेस्ट को, जो कि कई साल तक इन्हें जो है ना बहुत लेट जो है ना वोटिंग का अधिकार मिला है, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, और इस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी इंजॉय राइट टू सेफ गार्ड देयर कल्चर, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी ये अधिकार मिल गया है कि वो अपने अपने कल्चर को ना सेफ गार्ड, उसकी हिफाजत कर सके। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एकोमोडेट्स द डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस। ठीक है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब जो कि पहले ज़माने में क्या थे, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थे और डिस्क्रिमिनेटेड थे लोग, उनको भी इक्वल स्टेटस अब दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है इंडिया में। ठीक है, और ये इसलिए पॉसिबल हो गया है क्योंकि यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक सेटअप में इन सारे सारे लोगों के इंटरेस्ट को एकोमोडेट किया गया। इन इंडिया मैं बता दूं, वाइल सीट्स आर रिजर्व फॉर SC इन असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शन एंड 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन लोकल बॉडीज, माइनॉरिटी कम्युनिटी इंजॉय राइट टू सेफ गार्ड देयर कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं समझा दिया आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, इन नटसेल वी कैन से, अब जो है ना यहाँ पे डॉट 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 का मतलब ये हो गया क्या कि जैसा क्वेश्चन होगा ना उसी तरह से इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे ना, आंसर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू, चलो।